ईश्वर क्यों नहीं सुनते हमारी प्रार्थना। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। क्या आपने प्रायः कभी ऐसा महसूस किया है कि आप रोज दिल से प्रार्थना करते हैं, फिर भी मन बेचैन रहता है, जैसे कोई खालीपन है जो भरता ही नहीं। क्या ईश्वर हमारी पुकार नहीं सुनते? आज की ये कहानी एक आईना है जिसमें हम देख सकते हैं अपने मन की उलझने और ईश्वर से जुड़ने का सच्चा मार्ग। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन एक व्यक्ति बहुत ही व्यथित अवस्था में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास आया। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। वो बोला, महाराज, आप कहते हैं कि संसार में रहकर भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, उन्हें पुकारता हूँ, लेकिन मेरा मन कभी शांत ही नहीं होता। कोई जवाब नहीं मिलता, कोई अनुभूति ही नहीं होती। स्वामी जी मुस्कुराए। उन्होंने बहुत धैर्य से उसकी बात सुनी और बोले, बिल्कुल सही कहा तुमने। प्रार्थना बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए केवल पुकारना ही नहीं, खुद को भीतर से तैयार करना भी जरूरी है। कैसे महाराज? उस व्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा। स्वामी जी ने कहा, क्या तुमने कभी देखा है कि जब हम हरे भरे बाग लगाते हैं तो उसे जानवरों से बचाने के लिए चारों ओर एक बाड़ लगाते हैं? ठीक उसी प्रकार प्रार्थना तो बीज है, लेकिन उसे सुरक्षित रखने के लिए सत्संग रूपी बाड़ भी जरूरी है। सत्संग मन को विकारों से बचाता है। जब हम सज्जनों की संगति करते हैं तो उनके विचार, उनकी ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करती है और हमारे मन में ईश्वर के लिए एक अलग ही प्रेम जागता है। फिर उन्होंने एक सुंदर उदाहरण देकर आगे समझाया, हमारा मन एक कील की तरह है जो मिट्टी में सनी हुई है, और ईश्वर है चुंबक। जब तक कील पर मिट्टी है, वह चुंबक से नहीं जुड़ सकती। मिट्टी हटेगी तभी चुंबक उसे अपनी ओर खींचेगा। यह मिट्टी क्या है? व्यक्ति ने पूछा। स्वामी जी ने उत्तर दिया, हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, विषय वासना, यही उस कील पर लगी मिट्टी है। जब हम सच्चे हृदय से रोकर, पिघलकर ईश्वर को पुकारते हैं, वो अश्रु हमारे विकारों को धोते हैं, और फिर वही चुंबक यानी ईश्वर हमारी आत्मा को अपनी ओर खींच लेते हैं। यह सब सुन उस व्यक्ति की आंखें भर आई। वो अब समझ चुका था, सिर्फ प्रार्थना नहीं, भीतर का समर्पण और सत्संग ही ईश्वर को पाने का एकमात्र साधन है। तो दोस्तों, अगर आप भी ये महसूस करते हैं कि ईश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनते, तो एक बार ठहर कर आत्मा से पूछिए, क्या मन रूपी कील पर अब भी मिट्टी तो नहीं? ईश्वर को पाने का मार्ग सिर्फ जिह्वा के बोल से नहीं, बल्कि भीगे हुए भावों से, सज्जनों की संगति से और मन की गहराई से होकर निकलता है। प्रार्थना करें, सत्संग में समय बिताएं, और जब आंखों से अश्रु बहें तो उन्हें न रोकें, क्योंकि वो अश्रु ही हैं जो आत्मा को पवित्र कर ईश्वर रूपी चुंबक से जोड़ते हैं।